हेलो क्लास, चलिए आज हम लोग शेडी प्लॉट चैप्टर पढ़ते हैं। ये कहानी एल्सी ब्राउन द्वारा लिखी गई है और ये एक हास्य व्यंग की कहानी है। जॉन हैलॉक एक लेखक है जो भूतों की कहानियाँ लिखा करता था। उसका पब्लिशर जेनकिन था जो ये कहानियाँ लिखता था। जेनकिन उसको छापा करता था। तो पब्लिशर जेनकिन जो है उसे अक्सर ऐसे समय में भूतों की कहानी लिखने के लिए कहा करता था जब हैलॉक को पैसे की आवश्यकता होती थी। आज भी उसने हैलॉक को इस तरह की कहानी, भूतों की कहानी लिखने के लिए कहा था। घर पहुंचकर जब हैलॉक कहानी के प्लॉट के बारे में सोच रहा था, तभी एक भूत जिसका नाम हेलन है वो आ जाती है वहाँ पर और हैलॉक को बताती है कि कहानी लिखने का जो प्लॉट है वो उसकी मदद से उसके दिमाग में कहानी लिखने का प्लॉट आता है। मतलब हैलॉक के दिमाग में कहानी लिखने का प्लॉट हेलन के कारण आता है, क्योंकि हेलन मदद करती है उसको कहानी लिखने में। अब वो हड़ताल पे जा रही है। हड़ताल जाने का कारण वो क्या बताती है कि आजकल लोग औजा बोर्ड इस्तेमाल करते हैं और उन्हें बार बार भूतों को बुलाते हैं अपने प्रश्न के उत्तर जानने के लिए। इससे वो परेशान हो गए हैं और इसलिए वो स्ट्राइक पे जा रहे हैं। उसने हैलॉक को औजा बोर्ड का इस्तेमाल न करने का रिक्वेस्ट किया और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी इसका इस्तेमाल करने से मना करने के लिए प्रेरित, यानी उनको भी मना करने के लिए कहा कि भाई तुम भी उनको कहना कि वो भी है औजा बोर्ड इस्तेमाल न करें। लेकिन हैलॉक की पत्नी लेविनिया को हमेशा नई चीज़ खरीदने का शौक़ था, इसलिए उसने औजा बोर्ड खरीद लिया और घर ले आई। वे अपने दोस्तों के साथ घर में ही औजा बोर्ड पार्टी करती है जिसकी मदद से आत्माओं को बुलाया जाता है। औजा बोर्ड की मदद से आत्माओं को बुलाया जाता है प्रश्न का उत्तर जानने के लिए। इसी दौरान वो भूत हैलॉक के पहले जो हैलॉक से पहले मिल चुकी थी वो आ जाती है। उस औजा बोर्ड पार्टी में जो आत्माओं को बुलाया जाता है तो हेलन की आत्मा भी वहाँ पर आ जाती है। हैलॉक की पार्टनर लॉरा हिंकल सबको बताती है कि वो हैलॉक के बारे में ही बात कर रही थी और हैलॉक की पत्नी लेविनिया को शक हो जाता है कि उसके पति का संबंध किसी हेलन नाम की महिला से है, इसलिए वो नाराज़ हो जाती है और वो हैलॉक को ये कहकर छोड़कर जाना चाहती है कि मैं तुम्हारा दूसरी स्त्री से संबंध है तो मैं जा रही हूँ तुमको छोड़कर। लेकिन इसी बीच हेलन वहाँ आ जाती है और सबकी गलतफहमी दूर हो जाती है। उसकी कुक ग्लैडोलिया भी नौकरी छोड़कर जा रही थी और वो वापस आ जाती है और हैलॉक औजा बोर्ड को चूल्हे में ले जाकर कहानी के अंत में जला देता है। इस तरह से कहानी का अंत बड़ा सुखद होता है। वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।